चिन्ह या जाति। ठीक, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या जाति। ठीक ना। कहता है कि सारी दुनिया में मुख्यतः दो जातियाँ होती है, पुरुष जाति और स्त्री जाति। जाति के आधार पर लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञाओं से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, राजा, दास, मालिक, घोड़ा, ये सभी। स्त्रीलिंग जिन संज्ञाओं से स्त्री जाति का बोध होता है उसको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं, जैसे कि लड़की, गाय, रानी, दासी, मालकिन, घोड़ा आदि। जिस प्राणीवाचक शब्दों के जोड़े होते हैं उनका लिंग जानने में कठिनाई नहीं होती है, जैसे घोड़ा, घोड़ी, गाय, सांड, गधा, गधी, हाथी, हाथनी, लड़का, लड़की, राजा, रानी, दास, दासी, मालिक, मालकिन, बाछा, बछिया, ऊँट, ऊँटनी आदि। जिन शब्दों के जोड़े नहीं होते हैं उनका लिंग जानने में उनके लिए निम्नलिखित नियम है। पहला, दीर्घ इकारांत, मतलब दीर्घ ई वाला सब स्त्रीलिंग होगा, जैसे कि रानी, घोड़ा, लड़की, दासी, नदी, दही, मोती, जी, पानी को छोड़ करके, ये सब अब बाद में है। ये घी, दही, मोती, जी ये सभी पुल्लिंग है, और रानी, घोड़ी, लड़की, दासी, नदी आदि ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब आगे है, जिन शब्दों के अंत में त्व हो वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि जात, बात, रात, लात, ये सब स्त्रीलिंग है। अब बाद में है भात, दांत, भूत और शरबत की छोड़ करके ये सब पुल्लिंग है। कौन? भात, दांत, गीत, भूत, शरबत ये पुल्लिंग है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में आई, ता, हट, वट आए सब स्त्रीलिंग होते, जैसे कि लिखाई, मित्रता, बनावट, उकताहट ये सभी। आकारांत स्त्रीलिंग जिस क्रिया के अंत में आएगा वो सब स्त्रीलिंग है, दया, माया, काया, लज्जा, क्षमा ये सभी स्त्रीलिंग है। न आकर न आए तब स्त्रीलिंग है, प्रार्थना, वेदना, घटना, रचना ये सब स्त्रीलिंग है। जिस क्रिया के अंत में हर्षऊ आए सभी स्त्रीलिंग हुआ, जैसे कि वायु, मृत्यु, आयु, वस्तु, धातु, ऋतु ये सब स्त्रीलिंग है। केवल लघु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु ये सभी पुल्लिंग है। अब आगे है अब बात, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि गंगा, कोसी, यमुना, महानदी ये सभी स्त्रीलिंग है। केवल सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये सभी पुल्लिंग है। कौन? सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। अब नक्षत्र के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि अश्विनी, भरणी, रोहिणी ये सभी स्त्रीलिंग हैं। अब बाद में वो पुन, वर्षु, पीयूष, हस्त, मूल आदि पुल्लिंग है। खाने पीने की चीज़ स्त्रीलिंग होती है, जैसे कि कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, रोटी, सब्जी आदि सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी बात पराठा, हलवा, भात, दही, रायता ये सभी पुल्लिंग है, वो सब स्त्रीलिंग था। सकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग, जिस संज्ञा के अंत में स्व आए वो सब क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, जैसे कि मिठास, सांस, घास, रास आदि स्त्रीलिंग है। अब बाद में है निवास, कांस, बांस पुल्लिंग है। जिन संज्ञाओं के अंत में त्र आए पुल्लिंग होगा, जिन संज्ञाओं के अंत में त्र आए पुल्लिंग होगा, जैसे कि चित्र, नेत्र, पात्र, मित्र, गोत्र ये सभी पुल्लिंग है। कथा की संख्या के अंत में नांत आए, जैसे कि न आए ये सभी पुल्लिंग होंगे, जैसे कि पालन, दमन, वचन, वातायन ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। जिस संज्ञा के अंत में जो आए सभी हो जाएगा पुल्लिंग, जैसे कि जलज, अंडज, पिंडज, स्वेदेश आदि। जिस संज्ञाओं के अंत में ख आए वे सभी पुल्लिंग होंगे, जैसे कि नख, मुख, दुख, सुख, लेख आदि। अब बाद में है भूख स्त्रीलिंग है। आगे है जैसे कि जिस संज्ञा के अंत में जो आए सब पुल्लिंग होगा, जैसे कि जिस संज्ञा के अंत में स्व आए सब पुल्लिंग होगा, जैसे कि नख, मुख, दुख, सुख, लेख ये सभी पुल्लिंग है। अब बाद में है भूख ये स्त्रीलिंग है। अब आगे है आकारांत, जिस संज्ञा के अंत में अ या आए निर्जीव हो तो पुल्लिंग होगा, जैसे कि जल, पत्थर, पहाड़, जाड़ा ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। ये अब बाद में है याद, लहर, तरंग, राह, सड़क, आँच, छत, हींग, मिर्च, खटिया, डिबिया, पढ़िया, बटिया, पटिया, हवा आदि। अब आगे शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि कान, मुंह, दांत, होंठ, पेट, पाँव, हाथ, गाल, मस्तक, तालु, बाल आदि ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अब बाद में है कोहनी, कलाई, नाक, शांख, जीभ, ठोठी, गाल, बाँह, पीठ, कमर, जांघ, टांग, अंगुली, नस, हड्डी ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। अब आगे है जिस रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हीरा, पन्ना, मोती, जवाहर ये सब पुल्लिंग है। धातुओं के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, कि देखिए हीरा, तांबा, सोना, टीन, रूपा, कांसा, रांगा, चांदी सिर्फ स्त्रीलिंग है। अब आगे है
अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, जौ, चावल, चना, मटर। अब बाद में है मकई, ज्वार, मूंग, अरहर, खेसारी, ये सब स्त्रीलिंग है। बाकी बात सब पुल्लिंग है। ठीक। फलों और पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि आम, अमरूद, कटहल, सागौन, चीड़, पीपल, ये सब, बरगद, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अब बाद में है लीची, नारंगी, नाशपाती, स्त्रीलिंग है। भौगोलिक जल और स्थल भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पर्वत, समुद्र, द्वीप, रेगिस्तान, वायुमंडल, पाताल, देश, नगर, ये सभी क्या है, पुल्लिंग है। और पृथ्वी, झील, घाटी, स्त्रीलिंग है। अब आगे है लड़काक लड़की, बेटाक बेटी, चाचाक चाची, नानाक नानी, बकराक बकरी, नरक नारी, तेलिक तेलिन, धोबिक धोबिन, नाक नागिन, बाघ बाघिन, सीख सिहनी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, बालक बाला, कांत कांता, गायक गायिका, लेखक लेखिका, मानिक माननी, पद्माक पद्मनी, पुत्रक पुत्री, कुत्ताक कुतिया, चूहाक चूहिया, बाछाक बछिया, बूढ़ाक बुढ़िया, डिब्बाक डिबिया, बंदरक बंदरिया, मालिक मालिन, नायक नाइन, सांपक सांपिन, शेरक शेरनी, मोरक मोरनी, जेठक जेठानी, छात्रक छात्रा, सूतक सूता, बालक बालिका, पाठक पाठिका, स्वामिक स्वामिनी, कमलक कमिनी। अय्यर रे हला कर भी। अब आ गया वचन, जिससे संज्ञा या गिनती का बोध उसे वचन कहते हैं। विकारी शब्द जिस रूप में से यह पता चलता है कि चले कि वह एक वस्तु या व्यक्ति के लिए आया है अथवा एक से अधिक के लिए आया, वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन द्वि वचन। जिस संज्ञा शब्द से एक का बोध होता है एक वचन कहलाता है, जैसे कि बालक, लड़की, घोड़ा, हाथी, बकरी, लड़का, आदमी, ये सब। द्विवचन जिस संज्ञा से दो का बोध होता है, जैसे कि बहुत का बोध होता है, जैसे कि लड़के मतलब बहुत सारे, घोड़े बहुत सारे, लड़कियाँ बहुत सारी लड़कियाँ, बकरियाँ ढेर सारी बकरियाँ। एक वचन से बहुवचन बनने के नियम। पुल्लिंग अकारांत शब्द बहुवचन बनने पर एकारांत हो जाते हैं, जैसे कि लड़का के लड़के, घोड़ा के घोड़े, गधा गधे। अकारांत स्त्रीलिंग, जैसे कि बात का बातें, रात का रातें। आकारांत स्त्रीलिंग के जोड़े, जैसे कि ए हो जाते हैं, आई हो जाते हैं, जैसे कि माता के माताएं, दिशा के दिशाएं, महिला के महिलाएं। अकारांत इकारांत इकारांत हो जाता है, हर्षई दीर्घई हो जाता है, जैसे कि तिथि की तिथियाँ, स्त्री की स्त्रियाँ, नदी की नदियाँ। उकारांत या उ हर्षऊ हो जाता है, जैसे कि बहु के बहुएं, वस्तु की वस्तुएं। अब आगे है आकारांत स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जैसे कि लड़के ने लड़कों ने, भालू को भालुओं को। ठीक। अब आगे है कारक। कारक के 8 भेद हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के संबंध क्या हो जाएगा आपका, संबंध हो जाएगा आपका काके की अधिकरण में पर संबोधन हो अहो अरे अर्जी। जैसे कि राम ने रोटी खाया, कर्ता ने। दूसरे का कर्म को, राम ने रावण को मारा। ठीक। करण से, जैसे कि चाकू, जैसे कि यहाँ काटने मतलब माँ चाकू से अमरूद काटती है, से। अब क्या है संप्रदान, संप्रदान को के लिए, जैसे कि राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा। आगे है आपादान से, गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक। गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक। जो श्रेणीबद्ध हो उसे आपादान। अब आगे है संबंध काके की, जैसे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, जैसे कि अधिकरण में पर, जैसे कि बच्चा खाट पर सोया है, घर पर खा रहा है, ये सभी हो जाएगा। अब संबोधन अहो अरे अजी, अरे हाय, अरे श्याम, हे कृष्ण, हे भगवान, ये सभी। अब आगे है जिस समान आसनभूत, पूर्णभूत और संदिग्धभूत कालों की सकर्मक क्रिया में कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे राम ने रोटी खाई, मैं पत्र पढ़ लिया, राम ने रावण को मारा, ये सभी ने होगा। आगे संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो अपूर्ण हेतु 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 मद भूत को छोड़कर से सभी भूतकाल ने का प्रयोग होता है, जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया, राम ने खाना खा लिया, मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, तुमने यह बात कह दी होगी। नहाना नहाना, खाना, छींकना, थूकना आदि अकर्मक क्रिया है। नहाना, खाना, छींकना, थूकना अकर्मक क्रिया है, इजने का चिन्ह प्रयोग होता है। उसने थूका, राम ने खाया,
मैंने छींका, उसने गंगा नहाया। ठीक। अकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाए तब ने का चिन्ह प्रयोग होता है। जैसे कि तुमने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ी। अब आगे सर्वनाम। जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में आता है सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक जो सर्वनाम पुरुष या स्त्री के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह, मैं, हम, तुम, वह आदि। मैं, हम, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाले के लिए होता है, जिनके बारे में। मध्यम पुरुष जिन शब्दों का प्रयोग बात किए जाने के लिए सुनने वाले होते हैं, सुनने वालों के लिए मध्यम। जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे हम अन्य पुरुष। मैं, जैसे कि उत्तम पुरुष में होता है मैं, हम, हमसे और मेरा। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हारा। अन्य पुरुष वह, वे, उसको, उनको। निश्चयवाचक सर्वनाम जिससे निश्चित व्यक्ति का बोध होता है। जैसे कि यह, वह, ये, वो, आप। अनिश्चयवाचक जिससे निश्चित कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब। संबंधवाचक जिससे किसी का संबंध का बोध होता है। जैसे जो, सो, जौन, तौन। प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न का बोध हो, कौन, क्या, कुछ। अगर निजवाचक जिससे स्वयं का बोध होता है, आपका बोध, अपने आप को होता है, आप, स्वयं। ठीक। आगे है विशेषण। जो सब संज्ञा या सर्वनाम के बदले गुण आता प्रकट होता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे विशेष कहा जाता है। जैसे अच्छा लड़का, तेज घोड़ा, मोटी किताब, ये सभी मोटी, ये सब जो है विशेषण। ऊपर के वाक्यों में अच्छा, तेज, मोटी विशेषण है जो लड़का, घोड़ा और किताब की विशेषता बताती है। घोड़ा और घोड़ा, किताब, लड़का विशेष हो गया। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिणामवाचक, संबोधनवाचक और सर्वनामवाचक। गुणवाचक जिससे गुण का बोध होता है। जैसे कि काली घोड़ी, लाल कमीज, उजला कुत्ता, ये सभी गुण बता रहा है। परिणामवाचक जिससे परिमाण का बोध होता है, थोड़ा, बहुत, कम, अधिक आदि। संख्यावाचक संख्या का बोध होता है, 2, 3, 4, 10, 20 जो भी हो। सर्वनामवाचक जिससे पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ करके अन्य शेष सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कौन, क्या, वह, यह, कोई, कुछ, ये सभी जो है ना सर्वनामिक है। अब आगे है पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ करके आगे हो गया प्रतिविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताए उसको हम प्रतिविशेषण कहते हैं। जैसे कि विपिन बहुत भद्र लड़का है, इसमें बहुत हो गया आपका विशेषण, मतलब बहुत भद्र हो गया, विशेषता बता रहा है तो भद्र विशेषण है। और बहुत को क्या हो गया प्रतिविशेषण जो भद्रा की विशेषता बता रहा है। अब आगे अकारांत विशेषण का रूपांतरण स्त्रीलिंग में किया जाता है। जैसे कि इकारांत, जैसे कि काला, काली, उजला, उजली, अच्छा, अच्छी। बहुवचन पुल्लिंग संज्ञा का इकारांत हो जाता है। जैसे कि अच्छा, अच्छे। कुछ विशेषण संज्ञा की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि बड़ों का कहना मानो, बुरों से बचो। अब आगे हैं ऐसे शब्द क्रिया के ऐसे शब्द को जिसमें काम करना या होना समझा जाना जाता है क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, सोना, बैठना, उठना, ये सभी क्रिया है। जिन मूल धातुओं से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे कि पठ क्रिया से, मतलब पढ़ना क्रिया में पठ मूल धातु है, उसी तरह बैठना में बैठ। क्रिया के 3 भेद हैं: सकर्मक, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होते हैं। मतलब अकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है कि काम नहीं होता है, अकर्मक क्रिया का। जैसे कि वह सोता है, सोना अकर्मक है। सोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। सोना क्या है? अकर्मक है ना, सोना अकर्मक है। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया में कर्म हो या कि जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो, सकर्मक क्रिया। जैसे कि राम खाता है या राम आम खाता है, इसमें लिए खाता का सकर्मक हो गया। कुछ क्रियाएं अकर्मक सकर्मक दोनों होती है। जैसे कि उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में खुजलना सकर्मक अकर्मक दोनों। अब आगे है पहचान। पहचान क्या है? क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न पूछने से यदि उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया, अगर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। जैसे संयुक्त क्रिया क्या है?
संयुक्त क्रिया जो क्रिया दो से अधिक धातुओं के बने होते हैं संयुक्त करते हैं, जैसे कि श्याम रो चुका है, वह रोने लगा। इस वाक्य में रो चुका है और रोने लगा जो है ना संयुक्त क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया जो पहले हो चुका है, जैसे कि राम खाकर सोता है, खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। विधिक क्रिया जिससे किसी की प्रकार की संज्ञा का बोध हो, जैसे कि घर जा, ठहर जा, बैठ जा, आ जा, ये सभी विधि क्रिया हो। प्रेरणार्थक क्रिया जिसे प्रेरणा का बोध हो, जैसे राम उससे वृक्ष कटवाता है, ठीक, कटवाना प्रेरणार्थक क्रिया हो। यौगिक क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों से संयोग से बनते हैं। यौगिक चलना से चलाना, चलना या चलाना से चल देना, हंसना या हंसना से हंस देना, ये सभी। अब आगे काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जिस क्रिया में से काम के समाप्त होने का बोध होता है उसको भूतकाल कहते हैं। वह गया, राम ने खाया, सीता पढ़ी थी आदि। सामान्य भूत जिस भूतकाल क्रिया से विशेष समय का बोध ना हो, जैसे कि मोहन गया होगा, रतिक आई, रंजन आया। आसन भूत जिस क्रिया से यह जान पड़े कि काम अभी तुरंत खत्म हुआ है, जैसे कि रंजन भागलपुर से आया, वह स्कूल से लौटा, मुझे कलम इनाम मिली है, तुमने चित्र देख लिया आदि। ठीक, आगे है पूर्ण भूत क्या है? राम ने श्याम को मारा था, पता नहीं है कब मारा था। मैंने भागलपुर गया था, कब गया था पता नहीं है। वह खाया था, कखन खाया पता नहीं है। आपने यह कहानी कही थी लेकिन कब कही थी पता नहीं, ये पूर्णकालिक हो गया। अपूर्ण भूत जिस क्रिया से यह पता चले कि राम पहले से आरंभ हो गया और फिर अब तक चल ही रहा है, इसको हम कहते हैं अपूर्ण भूत। जैसे राम स्टेशन जा रहा था, वह गीत गा रहा था, वह पढ़ रहा था, तुम सो रहे थे आदि। संदिग्ध भूत जिस क्रिया से भूत के काम पूरा होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं, जैसे कि राम घर गया होगा, उसने वेतन लिया होगा आदि। हेतु भूत जिस क्रिया से पता चले कि काम भूतकाल में ही होने वाला है पर किसी कारणवश नहीं हो चुका है, जैसे अगर वह पढ़ता तो बस पास होता। अब आ गया वर्तमान काल हो गया, और भूतकाल, वर्तमान काल, समान वर्तमान तो वैसे ही है, तत्कालीन वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। समान वर्तमान होता है वह सोता है, वह गाता है, ये सब तत्कालिक वर्तमान हो गया कि वह सो रहा है, गा रहा है, चल रहा है। और संदिग्ध बुद्ध जो हो गया वह राम जाता होगा, श्याम घर आता होगा, ये सभी। भविष्य काल जानवी करते समान भविष्य और संभव भविष्य, वह जाएगा, वह पढ़ेगा, रंजना दौड़ेगी, कब ये पता नहीं है कब दौड़ेगी। संभव भूत वह संभव भविष्य, वह संभव है वह आएगा, शायद रंजन घर आएगा। श्याम आज शाम वर्षा होगी, अब मैं घर जाऊं, ये सभी हो गया आपका भविष्य। अब आगे है बात जान लीजिए। लिंग वचन पुरुष के कारण क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसको हम वाच्य कहा जाता है। कृतवाच्य जिसे क्रिया लिंग वचन आदि पूर्व करता है, जैसे कि राम जाता है, सीता जाती है। क्रमवाच्य जैसे कौरम, लड़के ने पोथी पढ़ी थी, लड़के ने वेद पढ़ा आदि। भाववाच्य जब किसी क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर के सदा एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहे, तब इसी को हम भाववाचक है। जैसे कि उसे खाया नहीं जाता है, मुझे बैठा नहीं जाता है, सीता से सोया नहीं जाती आदि। अब आगे है अव्यय जो हम अगले दिन पढ़ेंगे।